हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अक्टूबर 2025 की रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। मेष राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले और शादीशुदा लोग, सभी लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा जाएगा। रिलेशनशिप को लेकर पार्टनर के साथ चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या होगा अक्टूबर के महीने में। सबसे पहले मेष राशि आपकी फीलिंग्स से शुरू करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अक्टूबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। एम्परर एंड 5 ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए। हर्मिट, एंड डेथ। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अक्टूबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। ओपनिंग अप, शेडी। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। डायरेक्ट मैसेज एंड मैरिज। तो मेष राशि सबसे पहले जो आपके कार्ड आए, देखिए एम्परर का कार्ड और ओपनिंग अप के कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो आपका अक्टूबर का महीना ना, आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव और एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग आपका भी कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि अगर आपने पीछे ब्लॉक किया हुआ था पार्टनर को, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ था, या फिर आप पीछे हट रहे थे, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, तो अब आप इस रिलेशनशिप में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। आप दरवाज़ा खोलना चाहते हैं अपने दिल का। अगर आपने अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, आप खुल के नहीं इस रिलेशनशिप में आ रहे थे, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ना फिर से आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं। फिर से अपने दिल का आप दरवाज़ा खोलते हुए दिख रहे हैं। दरवाज़ा खोलने का ये मतलब होता है कि कई बार इंसान ना दिल में ये सोच लेता है कि भी मुझे ना बात ही नहीं करनी है, या कम बात करनी है। कुछ चीज़ें इंसान दिल में बिठा लेता है। तो अब धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, और इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी आप लेना चाहते हैं। या फिर देखिए, हो सकता है मेष राशि या तो आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मैं फीलिंग्स बता रही हूँ, आप सोच क्या रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर ना आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आप साथ के साथ आपका ईगो भी आ रहा है आगे। आपको ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा नहीं झुकना, मुझे मतलब एक लिमिट तक ही आप झुकना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं। आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आपका एक्शन इस तरीके का आप रखना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स आप इस तरीके का रखना चाहते हैं कि आपकी इज्जत भी बनी रहे, एक्शंस भी लिए जाए, बात भी हो जाए, और आपका एक वो जो होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो इंसान की बनी रहे। आप इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ज़्यादा झुकना नहीं चाहते पार्टनर के आगे, आप बहुत ज़्यादा उनकी मिन्नतें नहीं डालना चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि सिस्टम बनाकर चलना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आप मेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार होगा तो आप इस तरीके से शो करेंगे कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने हिसाब से, अपनी शर्तों के ऊपर ही चलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मेष राशि कुछ चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव भी हैं। मतलब आपकी जो सोच है ना रिलेशनशिप को लेकर, कुछ बातें आपके दिमाग में ऐसी पड़ चुकी हैं कि आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में, मतलब जो पुराना टाइम निकला, कोई भी पुराना टाइम, मतलब आपसे कोई गलती हुई, आपके पार्टनर से अगर कोई गलती हुई है, तो आप ना उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अरे ऐसे क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये आपको नहीं करना चाहिए था, या पार्टनर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो कुछ गलतियां या तो आपसे हुई हैं या आपके पार्टनर से। आपका सारा का सारा ध्यान उन मिस्टेक्स के ऊपर, उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। आप पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, या फिर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आप चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं। आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर है जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। एक पछतावे वाली, एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी आपको हो रही है। जैसे होता है ना, अफसोस होता है इंसान को किसी चीज़ का,
तो वैसी सी सोच हो रही है। और थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ का शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं मेष राशि। अब देखिए, या तो पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ हो तो सकता नहीं है, आपको पार्टनर के ऊपर डाउट है, शक है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर के इरादे सही नहीं है, उनके मोटिव्स एंड इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो मैनिपुलेट करते हैं, बातों को घुमाते हैं। एक तो होगी ये चीज़। दूसरा ये हो सकता है कि मेष राशि आपके ही थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस ठीक ना हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा चालाकी से चीज़ों को डील करना चाहिए, ज़्यादा भोलेपन में रह कर कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है झूठ सच आप किसी लेवल पे किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है पार्टनर से थोड़ा सा बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसी सी चीज़ चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना स्मार्टली, क्लेवरली चीज़ों को डील करना चाहिए। और आपके पार्टनर का अगर हम देखें तो आपके पार्टनर देखिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज और मैरिज का कार्ड है, तो आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। मैरिज का कार्ड है कि आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाहते हैं आपका, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, या फिर सिंपल जैसे होता है ना, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें बेटर रहे, रिकंसिलेशन रहे, हमेशा बात होती रहे, चीज़ें सुधरी रहें, हमेशा आपका और उनका एक यूनियन है वो बना रहे, वैसी सी चीज़ें आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं और आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन शायद उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतनी जोश नहीं वो फील कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड्स नहीं देख रहे हैं आपके पार्टनर भी, कुछ चीज़ों को लेकर वो हर्ट हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़े से परेशान हैं। और देखिए, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं मेष राशि आपके पार्टनर, लेकिन कुछ बातें उनके दिमाग में बैठ गई हैं, वो चाहे पुरानी है चाहे लेटेस्ट है, आपके पार्टनर उन चीज़ों में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं ना, तो आपके पार्टनर के लिए इतना आसान नहीं हो रहा। मतलब कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक मौका देकर आपके साथ चीज़ों को बेटर करने के बारे में अगर वो सोच रहे हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं है आपके साथ नई शुरुआत करना, फ्रेश बिगिनिंग करना, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हुआ। और अगर आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मूव ऑन करना भी इतना आसान नहीं हो रहा, आपसे दूर होना भी इतना आसान नहीं हो रहा। लेकिन आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं मेष राशि, वो सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे। एक जोश की कमी है, एक एक्साइटमेंट की कमी है, अकेलापन भी फील कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, और किसी चीज़ को वो एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ख़त्म करना इतना उनके लिए आसान नहीं हो रहा। ये है मेष राशि आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब चेक करते हैं कि अक्टूबर का महीना आप लोगों का कैसा जाएगा, होगा क्या। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, टॉवर। मेष राशि एंड उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। मैन्युपुलेशन, ट्रैश, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मेष राशि, अक्टूबर के महीने में छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इश्यूज का ये मतलब होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ आर्गुमेंट्स रहेंगे, क्योंकि टॉवर का भी कार्ड आया है, ट्रैश का भी कार्ड आया है। और उसका कारण पता है क्या है कि आपके बीच में इश्यूज क्यों रहेंगे, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे रहेंगे, क्यों रहेंगे, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान ना माइंड गेम्स खेल रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि दूसरे पार्टनर को पागल बना रहा है, समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, जिसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज रह सकते हैं। कई बार होता है कि एक इंसान बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहा है, दूसरा इंसान बहुत ना इमेच्योर बिहेवियर होता है, जैसे सीरियस नहीं होना, कमिटमेंट नहीं देना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने देना। आप दोनों में से कोई एक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और यही बिहेवियर दूसरे पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा। और साथ के साथ यहाँ पे मैनिपुलेशन का कार्ड आया, माइंड गेम्स का कार्ड आया, तो आप दोनों में से
किसी एक इंसान के इरादे मोटिव्स ठीक नहीं है। माइंड गेम्स कोई इंसान खेलता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे माइंड गेम का मतलब होता है कि पागल बनाना दूसरे पार्टनर को, मतलब बातों को घुमा देना, झूठ सच बोल देना, कवर अप कर देना चीज़ों को। एक बार बोल दिया कि हम ये नहीं करेंगे तो फिर से वही हरकतें रिपीट करते रहना। तो कोई भी चीज़ है जिसके कारण दूसरे पार्टनर को एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और दूसरा है किसी एक इंसान का आप दोनों में से इमैच्योर बिहेवियर के कारण इश्यूज रह सकते हैं, कि जैसे होता है ना कि कमिटमेंट ना देना, जैसे चल रहा चलने दो, परवाह ही नहीं करनी सामने वाले की। तो यही 2 रीजंस के कारण इश्यूज रहेंगे आप दोनों के बीच में अक्टूबर के महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। चीज़ें जो स्टक है ना आप दोनों के बीच में, वो अक्टूबर के महीने में फॉरवर्ड मोमेंट पे आएंगी। वैसे तो देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ज़्यादा हम देखते हैं कि कॉल, मैसेज का, कॉन्टैक्ट का होता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर बात कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे ज़रूर बढ़ रही हैं। हो सकता है आप लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे से कॉल मैसेज पे बात भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो टाइम रहेगा ना, अक्टूबर के शुरू से लेकर मिड का जो टाइम रहेगा, मतलब स्टार्टिंग वाला टाइम 7-8 दिन आप लोगों में ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो अक्टूबर का मिड वाला हिस्सा है, वहाँ पे कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में शुरू हो जाएंगे, छोटे मोटे। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं मेष राशि, तो मुझे यहाँ पे कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आता हुआ दिख रहा अक्टूबर के महीने में। ये चाहे कमिटमेंट आपको देना तो आप नहीं दे रहे हैं, अगर पार्टनर की तरफ से चाहिए तो उनकी तरफ से नहीं आएगा। तो चीज़ें ना कैजुअल तरीके से आगे बढ़ेंगी। जैसे ठोस मुझे इस रिलेशनशिप में चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही हैं। आप लोग गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चलेंगे, कि जैसे चल रहा चलने दो, ना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और जो अक्टूबर का आखिर वाला टाइम आएगा ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे आई एम सॉरी का कार्ड बोलता है कि आप दोनों को लगेगा कि भी मुझसे गलती हुई है, मेरी बिहेवियर के कारण कुछ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है। हो सकता है आप लोग चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, बेटर तो करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे मान लो आपसे गलती हुई, आपने अपने पार्टनर से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें आपका सॉरी, या फिर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, तो आप उनकी उस बात को एग्री ना करें। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं अक्टूबर में। और ट्रैश का कार्ड बोलता है कि आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई यार सामने वाला ना वो रिस्पेक्ट ही नहीं करता, इज्जत ही नहीं देता, जो एक वैल्यू, जो एक रिस्पेक्ट दूसरे पार्टनर से चाहिए। तो यहाँ पे जिन लोगों की बात हो रही है मेष राशि, शुरू वाला टाइम थोड़ा सा ठीक रहेगा। शुरू वाला टाइम मतलब अक्टूबर के पहले 7-8 दिन आप लोगों में ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर का महीना निकलता जाएगा ना, मिड आएगा, आखिर का टाइम आएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम और धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर आपको वाकई लग रहा है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर कमियां हैं, ये हो सकती हैं ये चीज़ें, तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, आपकी हरकतों के कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप माइंड गेम खेलते हैं, तो फिर आप वो चीज़ें ना करें जिसके कारण रिलेशनशिप में इश्यूज बढ़ जाएं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो देखिए जिनकी बात हो रही है उनके लिए स्टार्टिंग वाला टाइम ठीक रहेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाएंगे क्रिएट। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में है मेष राशि और उनके पार्टनर, तो यहाँ पे अभी मुझे उतनी बात होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड पॉजिटिव आया है जिसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों में कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन बाकी के कार्ड उतने सपोर्टिव नहीं है। तो मुझे नो कांटेक्ट वालों का मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों की बात होगी। लेकिन फिर भी चलो मान लो कुछ लोग ढीठ होते हैं कि भी नहीं, हम तो कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या पार्टनर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नो कांटेक्ट वालों में बोल रही हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कुछ मैसेज पे थोड़े एक आधा दिन या एक दो घंटे या एक दो दिन के लिए बात हो भी जाए, लेकिन फिर से चीज़ें उस तरीके से पॉजिटिव सेंस में आगे नहीं बढ़ेंगी, कमिटमेंट नहीं आएगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्पीड से चीज़ें नहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है आप दोनों में से किसी एक का रहे, कोई एक इंसान ट्रैवल भी कर सकता है अक्टूबर के महीने में। कुछ चीज़ों को आप लोग फाइनल करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे अपने आप को, कि आप लोगों को लग रहा था यार मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें नहीं जा रही, तो जो भी चीज़ों में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे ना मेष राशि, आप और आपके पार्टनर, उस चीज़ में से आप लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे। अब कई बार होता है इंसान को लग रहा है यार मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग मूव ऑन ही कर जाएं। ये कार्ड उस तरीके से तो बोल रहा है, लेकिन जो हम चेक करें अगर इसको कि भी कांटेक्ट हो रहा है और बड़ा कमिटमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। थोड़े टाइम के लिए बात ज़रूर हो जाएगी, लेकिन
सॉल्व एंड रिजॉल्व चीज़ें नहीं होंगी। कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। अगर आप लोग शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, मेष राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो चीज़ें नहीं होंगी। वैसे भी ये अक्टूबर के महीने की रीडिंग है। रिलेशनशिप जो होते हैं, लव लाइफ की रीडिंग ऐसे ही आती है सभी की। किसी के लिए कोई महीना अच्छा, किसी के लिए कोई महीना थोड़ा सा ख़राब, तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो इसको लेकर बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होते हैं, अलग अलग तरीके से हर इंसान की नेचर होती है, सोचने का तरीका होता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। तो कई बार कोई टाइम अच्छा नहीं रहता, कई बार एक टाइम अच्छा भी आ जाता है, तो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो इस चीज़ को लेकर पर्सनली परेशान मत होना, अरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो कोई उस चीज़ की लेकर टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप यही एडवाइस मानेंगे जो मैंने आपको दी है इस रीडिंग में, उसको फॉलो करेंगे तो उतनी परेशानी नहीं होगी। अगर आप नहीं भी मानते तो थोड़े दिन निकल जाएंगे, नवंबर की रीडिंग आ जाएगी, उसके बाद फिर उसमें देखेंगे कि क्या होगा। तो ये मेष राशि आप लोगों की रीडिंग है, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।